नमस्ते दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब के ऑफिशियल चैनल एक्के एजुकेशन में। दोस्तों, मुझे कई दिन से मैसेज आ रहे थे कि आईआईबीएफ का जो एग्ज़ाम होता है, इंडियन इंस्टीट्यूट बैंकिंग फाइनेंस का, जो किसी भी तरह का बैंकिंग, यदि हम बैंकिंग में काम करते हैं तो आईआईबीएफ का जो सर्टिफिकेट होता है वो नेसेसरी होता है सभी को। तो उसके जो है आंसर्स को लेके मुझे कॉल आ रहे थे और मुझे मैसेज भी आ रहे थे कि उसका आंसर मिल जाता। तो आज एक वीडियो मैं आपको देने का प्रयास करूंगा, ऐसा वीडियो जिसमें आईआईबीएफ के सभी क्वेश्चन आंसर जो है 100 क्वेश्चन आंसर जो आते हैं, जिसमें से 40 नंबर जो है हम लोग को लाना अनिवार्य होता है। यदि 40 नंबर लाते हैं तो हम आईआईबीएफ का एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। तो ये 100 क्वेश्चंस के एक पीडीएफ हमने तैयार किया है और उस पीडीएफ के माध्यम से आपको मैं उसका सभी आंसर दिखाऊंगा कि क्वेश्चन क्या है और उसका आंसर क्या है। तो 50-50 क्वेश्चन का एक सेट तैयार मैं करूंगा ताकि वीडियो बड़ा ना बने। तो उस 50 क्वेश्चंस का जो पहला सेट है वो मैं आज आप लोगों को दे रहा हूँ। उससे यदि आप तैयारी करते हैं तो मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप आईआईबीएफ का एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। और हर बार की तरफ एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर अवश्य करें, ताकि इस तरह की जानकारी जो है उनके पास भी पहुँचे और वो आसानी से अपने किसी भी एग्ज़ाम को निकाल सकें। तो आइए सीधे चलते हैं हम वीडियो की ओर। जो भी आईआईबीएफ में क्वेश्चंस आते हैं उन सब के आंसर इसमें दिए हुए हैं। तो मैं सभी विकल्पों का यहाँ पे बात नहीं करूँगा, क्योंकि विकल्प की बात करेंगे तो ज़्यादा लंबा वीडियो होगा और मैं चाहता हूँ कि कम समय में आपको है ज़्यादा लाभ पहुँचे। तो इसके लिए मैं केवल जो सही आंसर है उसे आपको बताऊंगा। तो देखिए, जो पहला क्वेश्चन है दिया है कि बैंक एक ऐसी संस्था है जिसे को जमा राशियां स्वीकार करना और धन उधार देना होता है। तो इसका जो आंसर होगा समाज या जनता के सभी सदस्यों का, यानी बैंक एक ऐसी संस्था है जो समाज या जनता के सभी सदस्यों के लिए होता है, किसी एक वर्ग के लिए नहीं होता है। तो इसका आंसर जो है समाज या जनता के सभी सदस्यों के लिए होगा। जो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने बैंकिंग संस्कृति को अत्यधिक परिवर्तित कर दिया है। तो इसका जो आंसर होगा देश के दूर दराज वाले स्थानों तक बैंकिंग का प्रसार या फैलाव। यानी जो है पहले जो है बहुत दूर दूर पे बैंक होते थे, लेकिन अभी तो हर घर हर बगल में आप देखेंगे एक सीएसपी खुल गया है। तो ये जो है बैंकिंग का जो फैलाव है, यह आंसर इसका सही होगा। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी सेवाएं बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाली विविध सेवाओं में शामिल नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ये होगा रियल इस्टेट एजेंसी सर्विसेज, यानी स्थावर संपदा एजेंसी सेवाएं। मैं इसका पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से इस पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि पीओएस का पूरा नाम क्या है। पीओएस का पूर्ण रूप है, तो पीओएस का पूरा नाम जो होता है वो पॉइंट ऑफ सेल होता है। पॉइंट ऑफ सेल पीओएस का पूरा नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। पांचवा क्वेश्चन जो है, भारतीय स्टेट बैंक एक है, यानी भारतीय स्टेट बैंक इन सभी बैंकों जो ऑप्शन दिए हैं तो कौन सा है। तो भारतीय स्टेट बैंक जो है वो सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। निजी क्षेत्र का बैंक, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है। जो भारतीय स्टेट बैंक है वो सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। छठवां क्वेश्चन हमारा है कि लघु वित्त बैंकों से अपेक्षित है कि वे कम से कम 50 ऐसे ऋण प्रदान करें जिनकी रकम प्रति उधारकर्ता। इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से पहला विकल्प जो है 25 लाख रुपए से अनधिक हो, यानी इसका जो पहला विकल्प है वह सही होगा। जो लघु वित्त बैंकों से अपेक्षित है कि वे 50 ऐसे ऋण प्रदान करें जो 50 लाख रुपए से अनधिक हो। सातवां क्वेश्चन हमारे लिए है कि हमारे देश में विविध प्रकार की सहकारी बैंक मौजूद है, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक उनमें से एक नहीं है। यानी ये बहुत सारे बैंक हमारे क्षेत्र देश में है, तो उसमें से कौन सा बैंक नहीं है। तो इसमें से होगा हमारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, यानी जो भी सहकारी बैंक जो मौजूद हैं उनमें से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है। आठवां नंबर क्वेश्चन हमारा है कि मियादी जमा के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। मियादी जमा के रूप में वर्गीकृत किया जाता है किसे। तो इसका जो विकल्प होगा सी जो होगा सावधि जमा, यानी टर्म डिपॉजिट, इसका आंसर ये सही होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि बैंकिंग लाभ का प्रमुख स्रोत है, यानी बैंकिंग लाभ का प्रमुख स्रोत क्या है। निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो इसका जो होगा ऋणों एवं अग्रिमों से ब्याज आय होगा। ठीक है, यानी जो बैंक ऋण देता है उसे जो ब्याज वसूलता है वह जो है बैंकिंग का प्रमुख लाभ स्रोत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 10वां नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी बैंक के मूल कार्यों का वर्णन करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी बैंक के मूल्य कार्यों का वर्णन करता है। तो इसका आंसर होगा जमा राशियों के रूप में धन स्वीकार करना और विधि सम्मत कारोबारी उद्देश्यों के लिए उधार देना।
ठीक है, टू एक्सेप्ट मनी इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट एंड टू लेंड इट फॉर लेजिटिमेट बिजनेस पर्पज। अगला क्वेश्चन हमारा है 11 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी जमा राशि जमाकर्ता के लिए एक वर्ष में ब्याज की अधिकतम रकम अर्जित करती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी जमा राशि ब्याजकर्ता के लिए एक वर्ष में ब्याज की अधिकतम रकम अर्जित करती है। ठीक है, मान ले कि जमा की रकम एक समान है, तो इसका जो आंसर होगा मासिक मासिक आधार पर देय साधारण ब्याज वाली मियादी जमा, ए फिक्स्ड डिपॉजिट विथ सिंपल इंटरेस्ट पेएबल मंथली। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, 12 नंबर क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी सर्विस आधार मैपर यानी QSAM का उपयोग करता है। तो आंसर होगा बैंक से आधार सीडिंग की स्थिति जानना, टू नो आधार सीडिंग स्टेटस विद द बैंक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 13 नंबर आ जाते हैं, आवर्ती जमा को यहाँ पे खाली स्थान में हमें भरना होता है के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, किसे। तो सावधि जमा, जो इसका विकल्प डी है, टर्म डिपॉजिट यानी सावधि जमा जो है आवर्ती जमा के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। थोड़ा वीडियो मैं तेज बना रहा हूँ दोस्तों, इसलिए कि आपको सिर्फ आंसर आसानी से पता चल जाए कौन से क्वेश्चन का आंसर क्या है, क्योंकि सभी विकल्पों को पढ़ने से उतना मतलब है नहीं। आप जब सही विकल्प जो है उसे जान जाएंगे तो आप आसानी से अपना एग्जाम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मियादी जमा रसीदों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। मियादी जमा रसीदों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन रिगार्ड टू फिक्स्ड डिपॉजिट रिसिप्ट। इसका जो आंसर होगा कि यह केवल उसकी देय या नियत तिथि को ही देय होगी, इट इज पेएबल ओनली ऑन इट्स ड्यू डेट। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, एक एजुकेशन जो हमारा चैनल है आपसे अनुरोध यही रहेगा। 15 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, मियादी चालू जमा को खाते के नाम से भी जाने जाते हैं, यानी जो चालू जमा होते हैं, मियादी चालू जमा होते हैं, करेंट अकाउंट जो होते हैं एंड सेविंग अकाउंट आर आल्सो नोन एज, जो करेंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट आर आल्सो नोन एज, इसका आंसर होगा डिमांड डिपॉजिट यानी मांग जमा। यानी मियादी चालू खातों को और खाते के नाम जाने जाते हैं, तो मांग जमा खाते के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन, 2 वर्षों की एक सामान्य आवर्ती जमा में जमा करता, 2 वर्षों की एक सामान्य आवर्ती जमा में जमा करता इन द नॉर्मल रिकरिंग डिपॉजिट फॉर 2 years द डिपॉजिटर मैक्स। इसका आंसर होगा 2 वर्षों तक एक निश्चित राशि मासिक आधार पर जमा करता है, यानी मंथली डिपॉजिट ऑफ ए फिक्स सम फॉर 2 years। 17 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, Which one of the following statement is not true in respect of current account? चालू खातों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। इसका आंसर होगा बैंक कैन पे इंटरेस्ट ऑन करेंट अकाउंट एट देयर डायरेक्शन। बैंक स्व विवेक पर चालू खातों पर ब्याज अदा कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बैंक कैन एक्सेप्ट फिक्स डिपॉजिट फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ, यानी कोई भी बैंक अधिकतम कितने अवधि के लिए मियादी जमा स्वीकार कर सकता है। इसका आंसर होगा 10 years यानी 10 वर्ष, यानी हम कोई भी फिक्स डिपॉजिट होता है वो 10 वर्ष के लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन है, खाता खोलने का फॉर्म जिसके आधार पर बैंक खाता खोला जाता है अनिवार्य रूप से एक होता है, यानी जो भी खाता खोलने के लिए हमें फॉर्म जब हम बैंक में जाते हैं और वो मिलता है, एन अकाउंट ओपनिंग फॉर्म बेस्ड ऑन विच ए बैंक अकाउंट इज ओपन इज एसेंशियली, क्या है वो। तो उसका आंसर होगा मांग है रजिस्ट्रेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, द टर्म बैंक कस्टमर डज नॉट इंक्लूड, बैंक के ग्राहक पद में किसका समावेश नहीं होता है। आंसर होगा एन इंडिविजुअल बारोअर ऑफ द बैंक, बैंक के व्यक्तिगत उधारकर्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन है, केवाईसी प्रोसेस इज इनिशिएटेड टू एस्टेब्लिश आइडेंटिफाई एंड ब्रैकेट है ऑफ ए कस्टमर थ्रू डॉक्यूमेंट एविडेंस। केवाईसी प्रक्रिया का उद्देश्य दस्तावेजी साक्ष्य के माध्यम से ग्राहक की पहचान और सुनिश्चित प्रमाणित करना। आंसर होगा इसका सभी
क्योंकि केवाईसी प्रक्रिया के माध्यम से आय इन सभी की जानकारी जो है वो प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाइडलाइंस ऑन केवाईसी नॉर्म आर इशूड बाय, यानी अपने ग्राहक को जानिए संबंधी मानदंडों पर दिशा निर्देश द्वारा जारी किए जाते हैं। इसका आंसर होगा आरबीआई, यानी भारतीय रिजर्व बैंक है, वो जो है केवाईसी का गाइडलाइन जो है इशू करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर है, केवाईसी मीन्स, यानी केवाईसी का पूरा नाम क्या है? तो ये तो लगभग सभी जानते होंगे कि केवाईसी का पूरा नाम जो होता है वो नो योर कस्टमर्स होता है। ठीक है, नो योर कस्टमर्स। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि धन शोधन के 3 चरणों का सही क्रम कौन सा है? विच द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द 3 स्टेजेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग? आंसर होगा प्लेसमेंट, लेयरिंग, इंटीग्रेशन, यानी नियोजन, परतबंदी या स्तरण एकीकरण। इसका ए ऑप्शन जो है वो सही होगा। अगले क्वेश्चन पाते हैं, इन केस ऑफ स्मॉल अकाउंट एंड अकाउंट इज ओपन बेस्ड ऑन। 25 नंबर क्वेश्चन है, लघु खातों के मामले में खाता खाली स्थान है के आधार पर खोला जाता है। इसका आंसर होगा सेल्फ डिक्लेरेशन बाय द कस्टमर इन द प्रेजेंस ऑफ डेजिग्नेटेड ऑफिसर बाय द बैंक, बैंक के प्राधिकृत या नामित अधिकारी की उपस्थिति में ग्राहक द्वारा स्वघोषणा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, 26 नंबर क्वेश्चन हमारा है, those person who do not have any officially valid document can open a small account, which bank work balance in account then at any point of time, यानी जिनके पास आधिकारिक रूप से दस्तावेज न हो, ऐसे व्यक्ति बैंकों में इस प्रकार के लघु खाते खोल सकते हैं जिनमें किसी भी समय शेष जो है वो 50,000 रुपए से, यानी इसका ऑप्शन जो होगा सी होगा, उपस्थित न हो। यानी जिनके पास कोई आधिकारिक दस्तावेज नहीं है वो भी एक खाता खोल सकते हैं, लेकिन उसमें 50,000 रुपए से अधिक वो पैसा नहीं रख सकते। अगला क्वेश्चन आते हैं हम, अगला क्वेश्चन 27 नंबर हमारा है। इसका पीडीएफ यदि आपको चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दूंगा, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इज नॉट एन ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट फॉर केवाईसी पर्पज, यानी केवाईसी प्रयोजन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज आधिकारिक रूप से एक वैध दस्तावेज नहीं है? यानी आधार कार्ड तो है, पैन भी है, मतदाता पहचान पत्र भी है, तो इसका जो ऑप्शन डी होगा राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर पत्र, यानी नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर लेटर, यह जो आंसर सही होगा 27 नंबर पर। 28 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि फॉर ओपनिंग एन अकाउंट ऑफ ए सेल्फ हेल्प ग्रुप एसएचजी केवाईसी वेरिफिकेशन ऑफ ब्रैकेट ऑफ द एसएचजी इज रिक्वायर्ड, यानी स्वयं सहायता समूह, यानी एसएचजी खाता खोलने के लिए स्वयं सहायता समूह के खाली स्थान है का केवाईसी या सत्यापन आवश्यक है। तो केवल पदाधिकारियों के, यानी जो स्वयं सहायता समूह होता है लगभग 10 लोगों का समूह बनता है, 10 से 12 लोगों का, 10 कम से कम होता है, ज़्यादा जितना आप रख लें, उसमें से जो केवल पदाधिकारी होते हैं केवल उन्हीं लोगों के नाम जो है खाता खोला जाता है, जो कम से कम 3 लोग होते हैं। अगला क्वेश्चन जो है 29 नंबर, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज एक्सप्रेस्ड एज, यानी ब्याज दर खाली स्थान है के रूप में व्यक्त की जाती है। ये ब्याज दर किसके रूप में व्यक्त की जाती है? तो हमारा आंसर होगा परसेंटेज ऑफ प्रिंसिपल, यानी मूलधन के प्रतिशत। तीस नंबर क्वेश्चन जो हमारा है, बैंक sanctions and disburse a sum of Rs 25,000 on 1/2, और यहाँ पे एक तारीख जो दे दिया गया है, इट इज चार्जेस 9% ऑन अकाउंट on quarterly basis. The amount of interest to be charged in the account on 30 समय दिया हुआ है वुड बी, यानी बैंक ए ने 1/4 जो भी सन हो को 25,000 रुपये की राशि मंजूर और संवितरित की। कोई भी बैंक है 25,000 रुपये की राशि एक निश्चित डेट को देती है, वह तिमाही आधार पर खाते पर 9% ब्याज जो है वो प्रभावित करती है, यानी 25,000 रुपये का 9% का ब्याज उसे देना होता है बैंक को। तो 30/6 जो भी है उस खाते में प्रभावित की जाने वाली ब्याज की राशि कितनी होगी? तो जो इसका सही विकल्प होगा वो हमारा ए होगा, 2250 रुपये, 2250 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर। वीडियो थोड़ा सा फास्ट में बना रहा हूँ भाई, वो इसलिए कि आपको जो है सही विकल्प का पता लग जाए
और ज़्यादा समय भी ना लगे। नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन है कि लोन्स एंड एडवांसेस फॉर ए बैंक आर, यानी किसी बैंक के लिए ऋण एवं अग्रिम खाली स्थान भरना है यहाँ पे होती है, क्या होती है, तो आंसर होगा लाइबिलिटीज यानी देयताएं होती है। 32 नंबर क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन कॉजेज ऑफ कस्टमर कंप्लेंट, यानी ग्राहक की शिकायतों के प्रमुख कारण निम्नलिखित में से कौन सा है, तो इसका आंसर होगा स्टाफ बिहेवियर एंड एटीट्यूड, स्टाफ का व्यवहार और रवैया, इसका ऑप्शन ए सही सही होगा। 33 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन आर नॉट एलिजिबल फॉर किसान क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी, यानी निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा के पात्र नहीं है, इसका विकल्प होगा कारपोरेट फार्मर्स यानी कारपोरेट किसान, यानी ऑप्शन सी इसका जो है वो सही होगा। अगला क्वेश्चन जो है कृषक क्लब द्वारा गठित बुनियादी स्तर वाली अनौपचारिक मंच होते हैं, फार्मर्स क्लब आर इन्फॉर्म कम एट ग्रास ऑर्गेनाइज बाई, इसका आंसर होगा रूरल ब्रांचेज बैंक, यानी बैंकों की ग्रामीण शाखाओं, यानी इसका सी जो विकल्प होगा वो सही होगा। अगला क्वेश्चन जो है 35 नंबर हमारा द फर्स्ट रिक्वायरमेंट्स ऑफ फॉर रिजोल्यूशन ऑफ ए कस्टमर कंप्लेंट इज, यानी किसी ग्राहक की शिकायत के समाधान के लिए पहली आवश्यकता क्या है, तो आंसर होगा इसका बी टू अंडरस्टैंड द कंप्लेंट, यानी शिकायत को समझना, यानी किसी भी शिकायत की समस्या का हम समाधान तभी कर सकते हैं जब उसकी शिकायत को हम समझें कि आखिर वो कहना क्या चाहता है, तो इसका विकल्प जो होगा वो बी सही होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं 36 नंबर क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द बैंक आर बैंक्स एक्शन वाज प्रॉपर, यानी निम्नलिखित में से किस मामले में बैंक की कार्यवाही उचित थी, इसका जो विकल्प होगा ये होगा कि मिस्टर ए meets Mr. Y customer service point along with friend Mr. Z near a tea stall and want to know balance. Mr. Y call out balance reading from his handheld device, यानी श्री ए ने चाय की दुकान के आसपास अपने दोस्त श्री जेड के साथ श्री वाई ग्राहक सेवा केंद्र से मिलते हैं और खाते का शेष जानना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन इसका ऑप्शन ए सही होगा। 37 नंबर क्वेश्चन है फाइनेंशियल एजुकेशन ऑफ कस्टमर्स इज यूजफुल टू द बैंक एज इट रिजल्ट इन बेटर, यानी ग्राहकों की वित्तीय शिक्षण बैंकों के लिए उपयोगी होता है क्योंकि इसकी परिणति में होती है, आंसर हैगा इसका विकल्प जो होगा पहला नंबर होगा अंडरस्टैंडिंग अमंग कस्टमर्स ऑफ द बोथ एसेट एंड लायबिलिटी प्रोडक्ट, यानी ग्राहकों में अस्थि और देयता दोनों उत्पादों की बेहतर समझ, यानी इसका जो ऑप्शन ए होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर पे आते हैं ये चार्ज कार्ड सिमिलर टू ए, यानी चार्ज कार्ड किसके समान होता है, सही विकल्प सी होगा क्रेडिट कार्ड, यानी जो चार्ज कार्ड होता है वो क्रेडिट कार्ड के समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप आर ट्रांजेक्शन आर सपोर्टेड बाय माइक्रो एटीएम विथ बीसी, यानी कारोबार संपर्की के पास मौजूद सूक्ष्म एटीएम निम्नलिखित में से किस प्रकार के लेन देनों में सहायता करता है, आंसर 39 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा कि कारोबार संपर्की के पास मौजूद सूक्ष्म एटीएम निम्नलिखित में से किस प्रकार के लेन देनों में सहायता करता है, तो इसका सही विकल्प जो होगा ए होगा डिपॉजिट विड्रॉ फंड ट्रांसफर एंड बैलेंस इंक्वायरी, यानी कोई भी कारोबार संपर्क के पास सूक्ष्म जो एटीएम होता है उससे हम जमा कर सकते हैं, निकासी कर सकते हैं और फंड ट्रांसफर कर सकते हैं और शेष की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं, यानी इसका विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन स्टैंडर्ड एसेट ऑफ द बैंक इज डिफाइंड फॉर वन एसेट, यानी बैंक के एक मानक संपत्ति को एक संपत्ति के लिए परिभाषित किया गया है, इसका सही विकल्प ए होगा ए नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ए नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नेक्स्ट 41 एटीएम मीन्स, यानी एटीएम का पूरा नाम क्या है, इसका विकल्प बी सही होगा ऑटोमेटेड टेलर मशीन, यानी एटीएम का पूरा नाम जो है वो ऑटोमेटेड टेलर मशीन है, अतः इसका विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं 42 नंबर क्वेश्चन कि एटीएम वेयर द थर्ड पार्टी ओन्स and operator at ATM machine including payment of rent, bill, etc. Bank provide the connectivity with a network system and the cash are called ATM, यानी ATM जहाँ कोई अन्य पार्टी ATM मशीन का मालिक है और किराए बिलों आदि के ATM मशीन का तथा बैंक नेटवर्क प्रणाली के साथ कनेक्टिविटी और नकदी प्रवाह करता है उसे ATM कहा जाता है, आंसर जो होगा वो आउटसोर्स होगा, बी विकल्प जो इसका होगा वो सही होगा।
43 नंबर क्वेश्चन है कि इफ ए कस्टमर आर अनॉयड द बेस्ट वे टू डील हिम हर, यदि कोई ग्राहक नाराज हो तो उसे निपटने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। तो यदि कोई कस्टमर नाराज होता है, आपके बैंक पे आता है और नाराज, तो उसको समझने का उसे समझाने का बेहतर विकल्प यही है कि टू क्लेम हर विथ पोलाइटनेस एंड अप्रूवल, कि उसे विनम्रता और अनुमोदित के साथ शांत करें, उसे आग्रह करें कि समझिए हम आपने अपना काम किया है। आंसर जो है सी सही होगा। 44 नंबर क्वेश्चन बताया कि विच ऑफ द टेक्नोलॉजी इज एसोसिएटेड विथ एनी टाइम एनीवेयर बैंकिंग, यानी कहीं भी कभी भी बैंकिंग निम्नलिखित में से किस प्रौद्योगिकी के संबंध में है। तो इसका जो आंसर होगा वो कोर बैंकिंग सॉल्यूशन होगा, कोर बैंकिंग समाधान होगा। अगला क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन होगा कि हैंड हेल्ड डिवाइस कैन टिपिकली स्टोर फिंगर पॉइंट ऑफ कस्टमर, एक हैंड हेल्ड डिवाइस आमतौर पर ग्राहकों के फिंगरप्रिंट भंडारित कर सकती है। आंसर होगा 100 जो आंसर होगा, यानी सॉरी विकल्प जो होगा बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। द कस्टमर सर्विस पॉइंट आर, यानी ग्राहक सेवा केंद्र, इसका सही विकल्प जो होगा बी होगा। सिलेक्टेड बाय द बैंक टू वर्क एज द एजेंट ऑफ द बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, यानी बैंक द्वारा कारोबार प्रतिनिधि के एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए चयनित किए जाते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट 47 नंबर क्वेश्चन है कि द मैक्सिमम पीरियड ऑफ विच ओवरड्राफ्ट इज अलाउड पीएमजेडीवाई, पीएमजेडीवाई के अधीन प्रदान की जाने वाली ओवरड्राफ्ट सुविधा की अधिकतम अवधि निम्नलिखित में से कौन सी है। इसका आंसर होगा 36 मंथ, यानी 36 माह। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। एसएसए स्टैंड फॉर, एसएसए का पूर्ण रूप है, तो इसका आंसर होगा डी सब सर्विस एरिया, यानी एसएसए का पूरा नाम सब सर्विस एरिया है। अगला क्वेश्चन 49 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर डिस्क्राइब द बेसिक फंक्शन ऑफ बैंक, यानी निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी बैंक के मूल कार्यों का वर्णन करता है। आंसर होगा बी एक्सेप्टिंग मनी इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट एंड लेंडिंग इट्स फॉर बिजनेस पर्पज, जमा राशियों के रूप में धन स्वीकार करना और कार्यवाही उद्देश्यों के लिए उधार देना। 50 नंबर क्वेश्चन है कि इमीडिएट पेमेंट सर्विस इज अवेलेबल, यानी तत्कालिक भुगतान सेवा उपलब्ध है। इसका आंसर होगा ऑल टाइम, यानी तत्कालीन भुगतान सेवा जो है वो हम हमेशा है, आप कभी भी एनी टाइम आप ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये 50 क्वेश्चन का एक सेट था। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में आपको जरूर दूंगा। और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थोड़ा सा वीडियो तेजी में बनाया था, केवल सही विकल्प ही बताया था कि समय कम लगे। और अगला क्वेश्चन, अगला जो सेट है वो जल्द ही मैं दूंगा। आप चैनल को अधिक से अधिक लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और पीडीएफ के लिए हमें आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। थैंक यू।